नमस्कार। सभी का स्वागत है। भाषा, मातृभाषा हिंदी चैनल में आज आपके सम्मुख एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, प्रेमचंद के बारे में हम जानेंगे कि आखिर प्रेमचंद जी कौन थे, कैसे इनका नाम उपन्यास सम्राट की उपाधि को प्राप्त किया इन्होंने। कहते हैं कि हिंदी कहानी के शिखर पुरुष प्रेमचंद का जन्म 21 जुलाई 1880 31 जुलाई जो है, यह 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी में हुआ था। 13 साल की उम्र में इन्होंने होशरुबा पढ़ लिया था। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। नौकरी के साथ उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1910 में उन्हें अपनी रचना सोचे वतन राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोचे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई। कलेक्टर ने उन्हें हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लग गए। यहाँ पे मुख्य प्रश्न बनता है कि आखिर प्रेमचंद का नाम किसने दिया है? तो उनके दोस्त मुंशी दया नारायण निगम, जो जमाना पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने उन्हें प्रेमचंद नाम दिया। साहित्यकार के तौर पर देखें तो प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से कहानी और उपन्यास की न केवल जमीनी बदली बल्कि उसके उस उरूज तक ले गए जहां कहानी और प्रेमचंद एक दूसरे के पर्याय बन गए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट से यदि कोई जाना जाता है तो वह प्रेमचंद जी हैं। 1907 में उनकी पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न उर्दू पत्रिका जमाना में छपी। उनकी कहानी यात्रा आमतौर पर 2 चरणों में बांटी जाती है, वर्ष 1907 से 1925 और वर्ष 1925 से 1936 तक। पहले चरण की कहानियों में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद अधिक दिखाई देता है, जैसे बोडिका की पंच परमेश्वर आदि। इनमें यथार्थवाद की जो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है वो स्पष्टता से दिखाई देता है, जबकि जो दूसरे चरण की जैसे जैसे आती उनकी आगे कहानियां बढ़ती गई, आदर्शवाद धुंधला पड़ता गया और कोरा यथार्थ कहानियों को ढकने का प्रयास करता रहा, जैसे कफन, पूस की रात आदि। प्रेमचंद द्वारा लगभग 300 कहानियां लिखी गई, जिन्हें मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित किया गया। बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की दृष्टि की। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद और 7 बाल पुस्तकें तथा लेख संपादकीय पत्र आदि की रचना की। उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हो गया। इसी के साथ यह प्रेमचंद की सूक्ष्म जीवन परिचय समाप्त होते हैं। धन्यवाद।